गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 21 जनवरी। हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। ठीक है ना। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है ना। डेली आपको हम नए कंटेंट क्रिएट कराते हैं और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी से किस देश में आयोजित की जा रही है? तो भैया ये की जा रही है स्विट्जरलैंड में। कहाँ की जा रही है? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। तो इसमें स्विट्जरलैंड आया। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? जिनेवा। ठीक है ना। मुद्रा क्या हो जाएगी? स्विस फ्रैंक। अब इसमें आया है विश्व आर्थिक मंच। क्या आया है? विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को हुई थी। और हुई कहाँ थी? ये स्विट्जरलैंड में ही हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं। अमेरिका। तो जो अमेरिका है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मुद्रा क्या हो जाएगी? नॉर्वेजियन क्रोन। और ब्रिटेन की राजधानी क्या हो जाएगी? लंदन। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में विभिन्न ब्रांड के कितने नए उत्पादों को लॉन्च किया गया है? तो इसमें किया गया है कुल 56। कितने उत्पाद लॉन्च किए गए हैं? 56 उत्पादों को लॉन्च किया गया है। अच्छा, जो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो क्या है? तो ये जो है यह भारतीयों को ऑटोमेटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम को एक छत के नीचे एकजुट करता है। इसमें कुल लगभग कितने उत्पाद शामिल कर दिए गए हैं? 56 उत्पाद शामिल कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष द्वारा प्रतिष्ठित 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में शामिल किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। इसकी स्थापना जो हुई थी 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे केरल। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1773 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस पुलिस बल महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सीआरपीएफ का। क्या किया गया है? सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ठीक। अच्छा, इसके वर्तमान में कौन बन गए हैं महानिदेशक? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। इसके पहले कौन हो जाएंगे? तो पहले इसके हो जाएंगे वीजी कनेटकर। हमारे अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे असम राइफल। असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में। वर्तमान में महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीएसएफ। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। CISF। ठीक है ना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या हो जाएगा? CISF का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 10 मार्च 1969 को हुई थी। ठीक है ना। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हिंदी क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेत। ठीक है ना। तो ये हुआ कहाँ है? निकोबार में हुआ है। तो निकोबार की स्थापना कब हुई थी? तो निकोबार की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1974 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1974 को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की स्थापना की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु में। ठीक है ना। कहाँ की गई है?
बेंगलुरु में, जिसका वजन है, मतलब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, इसका वजन है कुल 108 टन। कितना है? 108 टन। और जो हनुमान जी सीना चीरे हुए हैं तो उनके सीने में लिखा हुआ पूरा हनुमान चालीसा, ठीक है ना। 72 फीट ऊंची बनाई गई है। आगे चलते हैं। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू करने की घोषणा की है? अच्छा, तो एक यह है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड की स्थापना क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। राजधानी क्या है? देहरादून। असम की स्थापना, जो हमारे अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? दिसपुर। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? इम्फाल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अच्छा, समान नागरिक संहिता का संबंध कौन से आर्टिकल से है? तो आप कह सकते हैं किससे है? आर्टिकल 44 से है, ठीक है ना। किससे है? आर्टिकल 44 से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को किया है। कब किया है? 2025 को। अब इसमें आया है संयुक्त राष्ट्र। जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये हुई थी कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह कहाँ आयोजित एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे? तो ये विजयवाड़ा में लेंगे। विजयवाड़ा आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो एनडीआरएफ आया है तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी हिंदी हो जाएगी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसकी स्थापना हुई थी 2006 को। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 को। तो गृह मंत्री कौन हमारे हैं वर्तमान में? अमित शाह जी। क्या रहेंगे? इसकी 20वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 20 तारीख को मनाया जाता है। पेंगुइन एक पक्षी है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। वह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है ना, उनकी जो है जो आबादी इस तरह से घट रही है, इस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए ताकि उनके जो है उनका विलय जो है ना होने पाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दिसंबर 2024 में यूपीआई ने कितने बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया? वो भाई कितना किया है ये? 16.73 बिलियन, ठीक है ना। कितना लेन देन किया है? 16.73 बिलियन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो यह है झूठी और भ्रामक जानकारी देना। अभी आपको बता दें, कल के करंट अफेयर मैंने बताया था वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आई है। इसमें भारत की कुल 5 कमियां सामने आई हैं, जैसे झूठी और भ्रामक जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण, जलापूर्ति, श्रम और मानवाधिकार का हनन, ठीक है ना। ये सब हमारे 5 क्रमशः बताए गए हैं, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है जारी करता है। चलते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कहाँ डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? बहुत बढ़िया, बिहार में किया गया है। आपको पता है एआई मतलब क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत कहाँ कर दी गई है? बिहार में। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? वाह भाई, ईरान में हुआ है। ईरान की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर क्या हुआ है? हमला हुआ है। तो कौन बताएगा ईरान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये 47वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 4 वर्ष का होता है, ठीक है ना। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। जो अमेरिका का संविधान है ये सन 1787 ईस्वी में इसकी बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? जो है फिलाडेल्फिया शहर में हुई थी। उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया था। सन 1789 में अमेरिका का संविधान बन के तैयार होता है, जिसमें कुल टोटल 7 आर्टिकल ही होते हैं, ठीक ना। अब तक इसमें 27 बार संशोधन हुआ है, ठीक है ना। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित एवं कठोर संविधान माना जाता है अमेरिका का, ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो यहाँ पे होता है 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम आप 2 बार से अधिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप का 2 बार हो जाएगा। अब की बार शपथ ले लिए, यानी कि ये दूसरे नंबर पे शपथ लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन का हो जाएगा, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? तो आयात शुल्क जो होता है वही किया जाता है, मतलब उस पर क्या लगा दिया जाए, कुछ पैसा लगा दिया जाए, ठीक है ना, व्यापार घाटे को मेंटेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमें कोई सामान मंगा रहे हैं, बहुत सस्ते में बेचना है, और सस्ती क्या मतलब हमें उसको बेचना है और मार्केट में उसका दाम डाउन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर कुछ आयात जोड़ करके निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि व्यापार में घाटा कम हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। इस 1028 सूक्तियों में पुरुष सूक्त केवल एक है। पुरुष सूक्त केवल एक है। और कौन से सूक्त में है? वह है जो पुरुष सूक्त है। ये जो सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद की, इसके 90 वाले स्थान में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। 1028 सूक्तियों में जो 90 वाला स्थान है वो पुरुष सूक्त का है। और पूरा जो है सूक्तियों में सिर्फ एक ही पुरुष सूक्त है। ये विशेष ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है। और यह जो स्थित है ये 10वें मंडल में स्थित है। जो 90वां सूक्त है ये 10वें मंडल में स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी ये आपके कौन से मंडल में स्थित है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या सभी वर्ण के लोग एक घर में एक साथ रह सकते हैं? हाँ या ना? अगर रह सकते हैं तो उसका तर्क हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नहीं रह सकते हैं उसका भी तर्क आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा, ऋग्वेद आया है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? यानी कि देखिए हमारे कुल 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो सबसे पुराना वेद हमारा है ये ऋग्वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। तो इसका उपवेद भी बनाया गया था। ऋग्वेद के गाने को होत्र बोलते हैं। इसका उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद, ठीक है ना। मनुस्मृति क्या है? सनातन की किताबें हैं, ठीक है। वो भी वर्ण व्यवस्था पर निर्भर थी। आगे चलते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो आरबीआई है। आरबीआई के बारे में जस्ट मैंने कल ही बताया है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय शासन अधिनियम 1934 की अधिनियम के द्वारा हुई थी, ठीक है ना। इसके जो पहले गवर्नर थे स्मिथ ऑसबोर्न थे, ठीक है ना। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक। इसे बैंकरों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में है, मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? हे, घनानंदवा था। देखिए घनानंद क्या था? बहुत ही अय्याश शासक था, ठीक। इसके समय में
तक्षशिला थे, आए थे चाणक्य। जब चाणक्य आए, बताएं कि सिकंदर आक्रमण करते हुए भारत में प्रवेश कर रहा है, तो घनानंद पूरा नशे से धुत था और क्या किया था, चाणक्य को जो है अपने अंगरक्षकों से कह करके महल के बाहर फेंकवा दिया था, ठीक है ना, चुरकी पकड़ करके। तो चाणक्य ने शपथ ली थी कि मैं अपनी चुरकी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं घनानंद को बर्बाद ना कर दूं। तब ये जाते हैं यहाँ से वहाँ, अब तक्षशिला, वहाँ मिलते हैं अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सारी बातें बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमारी बेइज्जती हुई है वहाँ पे, क्या कैसे है, ठीक है ना। और ये कुछ भी करके सिकंदर की सेना में प्रवेश कर जाते हैं और सिकंदर को जो है वापस भेजने में सफल हो जाते हैं। बाद में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है लेके आते हैं और घनानंद के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जब आक्रमण करते हैं तो आक्रमण ने घनानंद की एक तो बिटिया थी, वो भी क्या करती है, इनका सहयोग करती है, ठीक है ना। तो घनानंद का समकालीन था ये, कौन था, सिकंदर था। जब सिकंदर लौट के जा रहा था तो उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको कुछ डाउट लग रहा था। अब वो क्या करता है, कुछ दूर जाने के बाद भी वापस लौट आता है। जब मगध आता है, देखता है यहाँ पे पूरा एकदम माहौल एकदम परिवर्तन था, तो क्या करता है, वो आक्रमण कर देता है। जैसे आक्रमण करता है तो उसमें शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, उसको हरा देता है। जब हरा देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी बिटिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। किससे कर देता है, और चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, उपहार में उसको जो है कुछ हाथी उपहार में दे देता है उसे। बाद में हेलेना की देख रेख की जानकारी के लिए जो है सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजता है। बाद में उसकी एक संतान होती है, उसका नाम होता है जस्टिन, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन चीज हिस्ट्री है, मजा आ जाती है पढ़ने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल था 1856 से 1862, 1856 से 1862। तो चलिए आज के लिए क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट अपने से निचली न्यायालय को कुल कितनी प्रकार की रिट जारी करता है और उस रिट का संबंध कौन से आर्टिकल से है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।